कई बार क्या होता है ऐसे कंधा अटक जाता है सीधा, कुछ तो इशू हुआ होगा, कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी, तो जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसको बोलते हैं इनस्टेबिलिटी। तो आपको जैसे एक हाथ की हड्डी दिख रही है ना, ये हाथ की हड्डी है, ये हमारे ग्रीनोइड पे आर्टिकुलेट कर रही है। ये जब आर्टिकुलेट कर रही है तो आप देख रहे हो कि इसमें पहाड़ जैसा एक स्ट्रक्चर है, एक पूरा आपकी हड्डी हुआ है प्रदीप में जैसे पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर दिखा है जो उसको हिलने नहीं देता है। बॉडी में इसके चारों तरफ पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर दिया है, उसको बोलते हैं लिग्नम। इसका मतलब ये है कि मेरा कंधा यहाँ था, अब ये बूट के नीचे है, ये फटा हुआ है। बिकॉज यू आर वेरी यंग, यू आर ओनली 27। 27 इज रिस्की। अगर यही 57 होती, अबव 40 होती, तो आपको दोबारा होने के चांसेस कम। बीइंग ऑन 27 ये चीज दोबारा 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 होने के चांसेस बहुत फ्रीक्वेंट बढ़ जाते हैं। जितनी आपकी एज कम होती है उतना हमारे चांस होते हैं रिकरेंट शोल्डर डिस्लोकेशन के। और आपका डिस्लोकेट नहीं हुआ, ये सबलक्सेट हुआ। दो चीजें होती है जब ये हल्का सा सबलक्सेट होता है तो जैसे हाथ की हड्डी यहाँ आई, एक चीज ये तो टूट ही गया फर्स्ट थिंग, अभी हाथ की हड्डी में भी खड्डा हो जाएगा ना, यहाँ पर डेंट पड़ेगा, उसको बोलते हैं हिप फ्लेक्स। अगर हम इसको इग्नोर कर दें कुछ नहीं करने तो ये बार बार होता रहेगा, बार बार होगा। जितनी बार निकलेगा उतना वो ज्यादा फटेगा, उतना यहाँ पे ज्यादा खड्डा होगा और हमारा प्रोसीजर हट जाता है। प्रोसीजर बढ़ने से क्या होता है कि हम यदि पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट है ना उतने नहीं मिल पाते, जितना कम डैमेज जाता है उतना बेटर रिजल्ट दे पाएगा। तो ये फटा हुआ है, अभी इस तरह से फटा हुआ है, तो मेरे को सिंपल ही करना है कि मेरे को इसको वापस जोड़ना है। फॉर्चुनेटली अब ओपन सर्जरीज नहीं होती, तो वील डू आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी से दो छेद में हो जाएगी, छोटे छेद। जैसे मैं एंकर डालूंगा, हमने छोटे जो वी से एंकर डाल दिया। अब एक एंकर के पास है जो होते हैं नॉटेड एंकर। नॉटेड एंकर मतलब जिसे गांठ लगाने कर एंकर डाला और उसके बाद जो धागे निकले उसको मैंने कमरे में गांठ लगा दी। कोई बुराई नहीं है, गांठ लगा सकते हैं। ह्यूमन एरर के चांसेस ज्यादा रहते हैं, कितना अच्छा सर्जन गलती तो कर ही सकता है। इसके अलावा एक और एंकर आता है जिसमें टेप्स लगती है, पुशलॉक एंकर। पुशलॉक एंकर और इनके बीच में मिक्स एंड राइज कर देता है, डिपेंडिंग इनकी बोन क्वालिटी कैसी है, टिश्यू कैसा है। अगर टिश्यू बहुत फ्रेजाइल और फ्रेल होता है तो फिर मैं पुशलॉक एंकर प्रीफर करता हूँ, उनमें टेप्स आती है। टिश्यू मुझे अच्छा दिख रहा है और बोन क्वालिटी इज वेरी गुड, एक भी महीने में इंसान ठीक हो जाता है। फिर अगर हमने मसल्स को अगर स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया तो इसके जो सेकेंडरी स्टेबलाइजर है, ये तो प्राइमरी स्टेबलाइजर होगा, पर सिर्फ इसके कारण हाथ तो रुकेगा नहीं ना, इसके चारों तरफ मांसपेशियां भी तो है, रोटेटर डॉक्टर, तो वो वीक पड़ गई है। हमने एक चीज सर्जरी के ऊपर रोटेटर का वीक करता है। देन रिहेबिलिटेशन स्टार्ट फ्रॉम डे 1। सर्जरी के एविडेंस से ही रिहैब चल रहा है। पहले लाइट रहता है 3 वीक्स, धीरे धीरे बढ़ता है, उसके लिए सारे फेस करना कंप्लीट जरूरी है। तो फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूशन चांसेस बहुत हाई है। सारे फेस करने के लिए हम आपको फोन पर सिखाते हैं, एवरी वीक यू कॉल यू ऑन फोन, टीच यू एक्सरसाइज, पास आता है, मतलब है।